बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडोब इलस्ट्रेटर की आज की क्लास के अंदर आप लोगों को मैं ये हार्ट शेप बनाना सिखाने जा रहा हूँ। आज ये डिमांड वीडियो है, तो क्लासेस के बीच में आप लोगों की डिमांड वीडियोस भी आती रहेंगी जो आप लोग डिमांड करेंगे। तो ये डिमांड किया गया था कि एक हार्ट शेप को इजी स्टेप्स के साथ हम कैसे बना सकते हैं। यूँ तो बहुत सारे मैं तरीके आप लोगों को समझा सकता हूँ, पेन टूल से और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम बना सकते हैं, पर आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान स्टेप के अंदर ये हार्ट शेप बनाना सिखा रहा हूँ। तो मैं इस पिक्चर को पहले यहाँ से डिलीट करने लगा हूँ। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया है और अब मैं आप लोगों के सामने ये इमेज तैयार करूँगा नए सिरे से। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक अदद रेक्टेंगल ड्रा करने लगा हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल टूल को आप लोग कीबोर्ड से एम प्रेस करके भी आप लोग ले सकते हैं और आपने जस्ट क्लिक कर देना है स्क्रीन के ऊपर, आर्ट बोर्ड के ऊपर। तो आपके सामने वो पूछेगा कि आपने कितने मेजरमेंट की रेक्टेंगल बनानी है। मैंने इस वक्त जो आर्ट बोर्ड लिया हुआ है वो मैंने इंचेस में सेट किया हुआ है। तो इंचेस के अंदर मैं एक इंच जो यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, ये आप लोगों के सामने है कि 1.2 और यही आपके सामने 0.8। ये मैंने मेजरमेंट ली हुई है क्योंकि मैंने अभी आप लोगों के सामने जो ये ड्रा किया था तो उसके लिए ये मैंने मेजरमेंट की हुई थी। तो ये देखें कि मैंने इसको ओके जैसे ही किया तो मेरे सामने एक अदद ये शेप आ चुकी है। ठीक है, इस शेप को अब मैं फिल कलर से यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे फिल कलर से मैं इसको आपके सामने यहाँ पे रेड कलर दे देता हूँ, ये वाला। और जबकि इसकी आउटलाइन जो स्ट्रोक है वो हम इसको स्ट्रोक को हम नन कर देते हैं, यानी स्ट्रोक मैंने नन कर दिया है और फिल कलर जो है ये आपके सामने मैंने इस रेड कलर में इसको दे दिया है। अब आल्ट के बटन के साथ आप इसकी कॉपी यहाँ पे साइड पे कर लें इस तरह से, और इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल में रहते हुए इसको 90 के डिग्री के ऊपर आप इसको शिफ्ट कर दें। अब इन दोनों आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है और अलाइन में आपने आना है और यहाँ पे हॉरिजेंटल अलाइन राइट पे क्लिक करते हुए आपने बॉटम यानी ये वर्टिकल अलाइन बॉटम पे क्लिक कर देना है। अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे बन चुका है, जबकि ये एक अलग अलग ऑब्जेक्ट है। इसको अब आपने वेल्ड करना है, जैसे हम कोरल में वेल्ड करते थे। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ये पाथ फाइंडर है। ये पाथ फाइंडर आप लोगों को अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे विंडो में आप देख सकते हैं, ये है पाथ फाइंडर। ठीक है, तो पाथ फाइंडर आप लोग शिफ्ट कंट्रोल F9 को प्रेस करके भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाथ फाइंडर है, आपने इसके फर्स्ट वाले के ऊपर आके इसको आपने कंपाउंड शेप तैयार करनी है। इसको वेल्ड असल में कर रहे हैं आप लोग। अब देखिए, ये एक शेप बन चुकी है। ठीक है, ये आपके सामने एक शेप बन चुकी है। अब आपने ये करना है कि इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने -45 यहाँ पे आपने दे देना है और इसके ऊपर इसको आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो -45 के ऊपर ये आपके सामने ऐसे आ चुका है, ये शेप बन चुकी है। अब इसको हार्ट शेप देने के लिए अब हम क्या करेंगे, सिर्फ आप लोगों को अब यहाँ पे आप लोगों के सामने डायरेक्ट सिलेक्शन पे आना है, इसको क्लिक करना है और यहाँ से इन दोनों को आपने पॉइंट को सिलेक्ट करना है और नीचे की तरफ आपने फुल ड्रैग कर लेना है। इसी तरह से आपने इस साइड पे आपने इनको सिलेक्ट करना है पॉइंट्स को, और इन अंदर वाले पॉइंट्स को लेके और आपने ऐसे इसको अंदर ड्रैग कर लेना है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि आपने कितनी आसानी के साथ एक हार्ट शेप को बना दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।